हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थ का तापमान पर क्या प्रभाव होता है, पदार्थ अपनी अवस्था किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करते हैं या नहीं करते हैं, उनका तापमान पर क्या प्रभाव होता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी घनत्व की क्या परिभाषा होगी? घनत्व की वैसे होती है द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, आयतन होता है। सूत्र तो हो गया द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो घनत्व किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, घनत्व की परिभाषा क्या है कि किसी तत्व का द्रव्यमान है वो प्रति इकाई आयतन में, एक इकाई आयतन में उसका द्रव्यमान ही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो घनत्व का सूत्र देखिए आप, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। अब इनके आधार पर हम प्रश्नों के अंदर चर्चा करेंगे कि किस पदार्थ का घनत्व अधिक है, किसका कम है। उसके आधार में हम प्रश्नों के जब हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे उस समय हम इनकी चर्चा करेंगे। अब आज आगे का टॉपिक है हमारे पास में कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? ये टॉपिक है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो इसका उत्तर है पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। जैसे आपके पास में जल के तीन रूप है हमारे पास में। ठोस के अंदर क्या होगा? ठोस रूप में होता है तब क्या होता है? बर्फ होती है। द्रव अवस्था होती है तब क्या हो गया? जल हो गया। और जब गैसीय अवस्था में होता है तब क्या है? गैसीय अवस्था में होती है तब क्या होता है? जल वाष्प, या उसको क्या कह सकते हो आप? भाप कह सकते हो। ये तीनों है वो जल के ही उदाहरण है। अब ठोस के द्वारा हम किसको, बर्फ को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? द्रव में कन्वर्ट, जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जल वाष्प यानी भाप के रूप में बदल सकते हैं। तो पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है जब हम जल से अगर बर्फ बनाते हैं तो क्या करते हैं? तापमान को क्या करते हैं? कम करते हैं। तापमान को अगर कम करते हैं तो जल है वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। और बर्फ को वापस हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या होता है? वापस किस में बदल जाता है? जल में बदल जाता है। और जल को अगर अधिक हम उबालते हैं और अधिक गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। और अवस्था कौन सी हो जाती है? इसकी गैसीय अवस्था हो जाती है। तो हम इन सब पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के पर सबसे ज्यादा किसका कौन निर्भर करता है? तापमान निर्भर करता है। तापमान पर ही ये निर्भर करता है कि तापमान के आधार पर पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। हमने उदाहरण देखा है कि अगर हम एक बर्तन के अंदर क्या लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, उसको कमरे के अंदर खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ेंगे तो बर्फ है वो धीरे धीरे क्या होगी?
पिघलने लग जाएगी। जैसे जैसे बर्फ को तापमान मिलेगा तो वैसे वैसे बर्फ है वो क्या होगी, धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी और पिघल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, जल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ठोस से किस में बदल गया है, ठोस से किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। और अगर हम जल को क्या करते हैं, उबालते हैं तो वो जल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। अब ये निर्भर करता है गलनांक और क्वथनांक कि गलनांक क्या है और क्वथनांक क्या है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गलनांक। यानी अभी हमने देखा था कि ठोस यानी बर्फ को हम क्या करते हैं, खुले में छोड़ते हैं तो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस है वो पिघल कर किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो हम बात करते हैं गलनांक। तो जिस तापमान पर या वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, द्रव बन जाता है, गलनांक कहलाता है। तो गलनांक की परिभाषा होगी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और किसी ठोस का गलनांक उसके अवयवी कणों के सामर्थ्य को दर्शाता है कि उस अवयवी कणों के अंदर कितना सामर्थ्य है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के सामर्थ्य को, कणों के आकर्षण बल की, कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो गलनांक किसका नहीं, गलनांक क्या है कि उसके कण होते हैं, उस कणों के बीच के आकर्षक बल है उसके सामर्थ्य को दर्शाता है कि किसी के अंदर क्या होता है, आकर्षक बल प्रबल होता है, किसी के अंदर क्या होता है, दुर्बल होता है। उसी के आधार पर उसके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। जैसे आपके पास में बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। यहाँ यह तापमान का ऐसा इकाई है, बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। कितना होता है बेटे, 273.15 केल्विन। तो यहाँ तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है,
तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, यानी जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, यानी एसआई यूनिट केल्विन होता है। क्या है? केल्विन, जिसको कैपिटल के द्वारा निरूपित किया जाता है, केल्विन, कैपिटल के। अभी हमने तापमान को सेंटीग्रेड और कोऑर्डिनेट में देखा है, लेकिन तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, एसआई मात्रक, वो क्या होता है? केल्विन होता है। अब किस प्रकार सेंटीग्रेड से सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं और केल्विन को वापस सेल्सियस में किस प्रकार बदलते हैं, आइए देखते हैं। हम तापमान की मात्रा केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 में से सेल्सियस को घटा देते हैं। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। तापमान से 273, तापमान में से 273 घटा देते हैं, तो जो शेष बचता है वो किस में हो जाएगा? सेंटीग्रेड सेल्सियस में। और सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है, तो 273 में तापमान में 273 जोड़ देते हैं। तो देखिए आप यहां अगर तापमान की माप तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो तापमान में से 273 घटा दिया जाता है। जैसे आपको दे रखा है 300 केल्विन। अब इस 300 केल्विन को किस में चेंज करना है? आपको सेल्सियस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। तो हमारे पास में तापमान कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है। 300 केल्विन ताप में से हम क्या घटा देंगे? 273 घटा देंगे, तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो क्या होगा? सेल्सियस में आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? सेल्सियस में। तो अभी हमने क्या लिखा? तापमान में से केल्विन में से सेल्सियस में बदलना है वो, तो तापमान में से 273 घटा देते हैं। तो हमारे पास में तापमान कितना दिया हुआ है? 300। 300 में से कितने घटाएंगे? 273। कितने डिग्री बचेगा? 37 डिग्री। अब ये तापमान है वो किस में है? सेंटीग्रेड में चेंज। किस में चेंज हो गया? सेंटीग्रेड। और अगर आपको किसमें 273 केल्विन है, 273 क्या देखा? केल्विन। इसको अगर चेंज करना होता है तो क्या करेंगे हम? 273 माइनस 273 बराबर क्या बचेगा? 0 सेंटीग्रेड। कितना तापमान बचेगा? 0 सेंटीग्रेड। ये तो था अगर तापमान किस में दिया हुआ है? केल्विन में दिया हुआ है, तो हम किस में बदल रहे हैं? सेंटीग्रेड में। अब अगर
अगर तापमान किस में दिया हुआ हो, अगर तापमान की माप को सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, तो तापमान में क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। उदाहरण, आपके पास में किसको किसमें करना, सेल्सियस में दे रखा है, जैसे आपके पास में 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। किसमें, केल्विन में। तो आपके पास में क्या होगा, जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तापमान में 30 प्लस क्या हो जाएगा 273, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 303 डिग्री, 303 केल्विन, कितना इधर होगा, यहां पर देखिए 300 केल्विन में से 273 घटाए कितना दिया, 37 डिग्री में 27 डिग्री तापमान बचा, कितना बचा, 27 डिग्री तापमान। तो इस प्रकार आप उदाहरण और देख सकते हो। अब आगे हमारे पास में आता है कि संलग्न किसे कहते हैं। गलने की प्रक्रिया होती है, गलने की यानी ठोस से द्रव में बदलने के परिवर्तन को क्या कहते हैं, संलग्न कहते हैं। संलग्न क्या है, ये गलने की प्रक्रिया है, गलने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संलग्न कहलाती है। गलने की प्रक्रिया किसको कहते हो, गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संलग्न कहलाती है। अब कह रहा है कि इसके लिए ऊर्जा कहां से आती है, ठोस से द्रव में बदलते हैं तो इसके जो बर्फ है, बर्फ के अंदर क्या होती है, बर्फ है वो जेल में बदलती है, तो उसके अंदर ऊर्जा कहां से आती है, क्या तापमान स्थिर रहता है। जब अगर कोई पदार्थ पिघलने लग जाता है तो पिघलने की प्रक्रिया के अंदर तापमान क्या होता है, समतल स्थिर रहता है। किसी भी ठोस के गलने की प्रक्रिया में कोई भी ठोस अगर क्या होता है, अगर कोई ठोस पिघलता है तो उस पूरी प्रक्रिया के अंदर किसी ठोस के, ये ध्यान रखना, किसी ठोस के पिघलने की प्रक्रिया या गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। क्या होता है बेटा,
तापमान समान रहता है, तापमान बदलता नहीं है। जब कोई पदार्थ गलने लग जाता है या पिघलने लग जाती है तो उसके अंदर तापमान क्या होता है, समान रहता है, तापमान चेंज नहीं होता है। अब हमारे पास में आती है गलन की गुप्त ऊष्मा। यदि कोई अगर बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है, गलने शुरू हो जाती है, तो बर्फ अगर जब तक संपूर्ण पिघलती नहीं है तब तक तापमान उसका बदलता नहीं है। संपूर्ण पिघलने की प्रक्रिया तक उसका तापमान बर्फ का क्या रहता है, समान रहता है। तो आगे हमारे पास में संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो क्या होता है, 1 केजी ठोस को, 1 केजी ठोस को उसके गलना पर, 1 केजी कोई ठोस होता है तो उसको उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, यदि हमारे पास में इसकी क्या परिभाषा है कि 1 केजी कोई ठोस होता है, उसको उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 केजी कोई ठोस लेते हो, उस ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो लिखिए बेटे परिभाषा, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस, कितना केजी ठोस है, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये तो था हमारे पास में गलना वाली संकलन यानी गलने की प्रक्रिया। अब आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या कहता है कि वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई द्रव्य उबल कर किसमें बदल जाता है, भाप में या गैस में बदल जाता है। गलना का मतलब क्या होता है, गलना यानी ठोस से किसमें बदलता है, द्रव में। और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना, द्रव से किसमें बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। वह न्यूनतम तापमान
वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल के लिए जल का क्वथनांक कितना है? 373 के लिए। अब इसको किस में कन्वर्ट करते हो? अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हो तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान को केल्विन से 373 माइनस 273 कितने डिग्री? 100 सेंटीग्रेड पर पानी को। सेंटीग्रेड में क्वथनांक होता है 100, केल्विन में कितना होता है? 373। अब हमारे पास आता है कि तापमान, इसमें हमने क्या सीखा है कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं। तापमान में परिवर्तन होगा तो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे हमने देखा था बर्फ को अगर जल को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। अगर तापमान कम करते हैं तो वह जल किस में बदल जाता है बेटे? बर्फ में बदल जाता है। और उसी बर्फ को अगर हम थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं या तापमान देते हैं तो वह पिघल कर क्या बन जाती है? वापस किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। तो इसमें प्रकार इसकी अवस्था परिवर्तन हुई कि नहीं हुई? पहले ठोस थी, उसके बाद द्रव होगी और द्रव से किस में बदल? वापस ठोस में बदलेगी। इसी प्रकार हम जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उबालते हैं तो जल किस में बदल जाता है? गैस में, यानी भाप में बदल जाता है। अब हमारे पास में आता है, ये तो था ठोस से द्रव और द्रव से किस में? गैस में। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं बेटा जो ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस अवस्था में बदलते हैं। उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं? गैस में। वो द्रव में नहीं बदलते, तो उनको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे हमने कपूर सुना है? कपूर की गोलियां देखने में क्या होती है? ठोस होती है कि नहीं होती है? और वो सीधे किस में बदल जाती है? उड़ती कि नहीं होती है? भाप में, यानी गैस में बदल जाती है। तो कपूर है, वो कपूर के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस से किस में बदलते हैं? गैस में बदलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है ऊर्ध्वापातन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं
कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कैसे बच्चों, क्या कह रहा है ऊर्ध्वापातन के अंदर कि हम कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में बदले बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किसमें बदल जाते हैं बेटे, गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण क्या होता है, ये तो ठोस से सीधे गैस में बदलता है, और गैस से सीधी ठोस में बदलने की प्रक्रिया, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठोस से सीधे गैस अवस्था में गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो हमने पढ़ा बेटा ऊर्ध्वापातन, निक्षेपण